हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वाला ब्लॉग जो है वो शादी के दिन वाला है। कल हम लोग हल्दी से लेट आए थे तो थोड़ा सा मैं जो हूँ ना लेट उठी थी। भाभी पहले ही उठ गए थे, वो काम कर रहे थे और मैं जो हूँ ना थोड़ा सा लेट उठी थी। और अभी बैठ के मैं खा रही हूँ चाय और बिस्किट। भाभी ने चाय बनाए थे तो उन्होंने मुझे चाय दे दिया और बिस्किट ला के रखे थे तो वो मैं खा रही हूँ। और इस तरीके से एकदम सुकून से बैठ के उठते से ही जो है ना फ्रेश वगैरह होते से ऐसे खाने पीने को मिले तो समझ जाओ कि आप मायके में हो। तो ये मायके वाला ही सुख होता है कि जहाँ आप आराम से बैठ के खा पी सकते हो, आपके पीछे भागदौड़ वाले काम नहीं होते हैं। टप्पू और पीकू खेल रहे थे हॉल में, उन लोगों का खाना पीना हो चुका था और अभी मैं बैठ के खा रही थी। यहाँ पे भाभी के साथ में बात करते जा रही थी और खाते जा रही थी। और आज जो है ना एक्चुअली शादी में भी हम लोगों को जाना है, बट हम लोगों के घर में जो 40 दिन वाली जोत चल रही थी ना वो भी आज ख़त्म होने वाली है, तो उसका भी प्रसाद बनाना है। तो मैं मेरे पीरियड्स पे थी तो इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो मैंने बिल्कुल भी किचन में काउंटर पे हाथ नहीं लगाया, क्योंकि फिर वो होता है ना, एक बार हाथ लगा दो तो अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने भाभी को, मम्मी जो है ना जाते वक्त कल ही बता के गई थी भाभी को कि ऐसे ऐसे प्रसाद बनाना है ये वो। तो मैंने कहा उनको पहले ही बता दिया मेरे पीरियड्स चल रहे, मैं वहाँ हाथ नहीं लगाऊंगी। तो भाभी सुबह से उठते से जो है ना किचन में लगे हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो अब वो किचन में लगे हुए हैं तो मुझे और कोई काम तो दूसरे देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर अकेले के भरोसे में देखने बैठे ना कि नहीं चलो मैं मायके में आई हूँ मैं आराम करती हूँ, तो फिर वही होता है ना, अकेले के ऊपर बहुत बर्डन हो जाता है। तो भाभी ने सुबह उठते से ही जो है चाय बनाई सबके लिए, सबको दूध बिस्किट चाय बिस्किट दे रहे थे, फिर पोहे वगैरह बनाए। तो मैंने तब तक क्या किया ना, हॉल में थोड़ा सा हम लोग नीचे ही बिछा के सोए थे सब लोग। जेंट्स जो भी थे वो बेड पे सोए थे, हम लोग नीचे सोए थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं सब कुछ बिछाना उठा लेती हूँ, बेड बेड अच्छा करके झाड़ू पोछा वगैरह जो है लगा लेती हूँ। तब तक मतलब उतना ही हेल्प मिल जाएगा। एक के ऊपर अगर देखें तो सबको ही शादी में जाना है, सबको ही रेडी होना है, मेकअप वगैरह करना है सबको, तो सबको टाइम मिले इसलिए। और वैसे भी बच्चे हैं तो काम बढ़ते ही जाते हैं। तो मैंने सारा कुछ उठा के समेट के रख दिया और उसके बाद में मैं पूरे घर में झाड़ू लगा रही थी। और अभी हम लोगों का नाश्ता होने का ही था, चाय बिस्किट वगैरह ही खाए थे। और ये जो है ना ये हमारे ड्राइवर भैया है जो हमारे साथ गए हुए थे। इनको कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ मतलब पता नहीं थी ना, नए नए घर में आए थे तो वो मुझसे वही मांग रहे थे कि ये ला के दे दो भाभी, वो ला के दे दो। तो बस उनको सारी चीज़ें दे दी और घर में मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई। और यहाँ पे पीकू शूटिंग कर रही है। पीकू की शूटिंग करने का तरीका ही पता नहीं क्यों तो एकदम अलग ही होता है, कभी जूम कर देती है कभी कुछ कर देती है। तो यहाँ पे घर में झाड़ू लग रहा है। और अभी इस टाइम पे जो है ना भाभी पोहा बना रही थी सब लोगों के लिए। मैंने कहा था कि मत बनाओ पोहा, हम लोग फटाफट से तैयारी करके चले जाएंगे, बट फिर बाद में भाभी ने कहा कि नहीं बना लेते, सब लोग खा लेंगे, बच्चे बच्चे हैं। तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि वैसे भी उनको प्रसाद भी बनाना है, फिर और लेट हो जाएगा इसीलिए। बट उन्होंने कहा कि नहीं बच्चे भी है और हम लोग भी है तो हम लोग खा के निकलेंगे। और वैसे भी हम लोग को निकलते निकलते इतना लेट हो गया था ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। बच्चे घर घर का देखो, बच्चों का देखो, रेडी होके निकलो तो मतलब हो ही जाता है टाइम। और जो है ना प्रसाद वगैरह भी बनाना था। तो ये देखो यहाँ पे भाभी ने पोहे बनाए सब लोगों के लिए। और अभी सेकंड राउंड वाली चाय रख रही है, क्योंकि भैया और उनके फ्रेंड भी आ रहे थे तो उनके लिए वगैरह उन्होंने फिर से डबल चाय रख ली थी। और मैं तो वैसे डबल चाय पीती नहीं हूँ, मैं एक बार चाय पीती हूँ तो डबल मुझसे नहीं पिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे घर में जब भी आलू पोहा बनते हैं ना, हम लोग सबसे पहली प्लेट वित्तू बाबा के लिए निकालते हैं, भगवान जी को खिलाते हैं, क्योंकि हमारे जो भगवान जी है उनको पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से जब भी हमारे घर में बहन बनता है तो निकालते हैं। तो मैंने भाभी से कहा था कि एक प्लेट भगवान जी को निकाल दीजिए, तो उन्होंने वही करके अगरबत्ती वगैरह लगा के जो है वो पूजा कर रहे। मैं दूर से ही शूट कर रही हूँ, बट जूम किया है ना इस वजह से लग रहा है मैं बहुत पास हूँ, तो मैं दूर से ही शूट कर रही थी। और ये देखो ये था वो पोहा जो भाभी ने बनाया था, बहुत ही टेस्टी सा यमी सा। और इस तरीके से आपको जो है ना एकदम ऐसे बना बनाया हाथ में अगर प्लेट मिल जाए ना, तो उससे ज़्यादा सुकून किसी भी हाउसवाइफ के लिए जो है ना इससे ज़्यादा सुकून नहीं होता है। ऐसा लगता है ना कोई हीरे मोती ला के देने से अच्छा मतलब हाथ में बना के प्लेट ला के दे दो तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे अभी भाभी ने शुरू कर दी है प्रसाद की प्रिपरेशन। तो उन्होंने सूजी का हलवा बनाया था केला डाल के, तो अच्छा लग रहा था टेस्ट में। फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने ट्राई किया था ऐसे, हम लोगों ने कभी मतलब मैंने कभी नहीं खाया था ना बनाया था। तो भाभी ने केले जो है ना वो ऐड किए थे सूजी में और उसका हलवा बनाया था। तो तब तक फिर बर्तन बहुत हो गए थे, क्योंकि 2 राउंड चाय नाश्ता हो गया था। तो मैं बैठ गई थी बर्तन घसने के लिए। तो यहाँ पे मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ और हलवे में डालने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी भाभी को, तो भाभी बस वही ढूंढ रहे थे।
तो मैं उनको वही बता रही थी कि वो यहाँ पे होगी, शायद वहाँ पे होगी। मम्मी के हाथ के सामान होते हैं ना, मम्मी खुद यहाँ वहाँ सारी चीज़ें रखते हैं, मतलब वो अकेले रहते हैं तो उनके हिसाब से रखते हैं। तो फिर हम लोग जब अचानक से जाते हैं ना तो फिर हम लोगों को मिलती ही नहीं है चीज़ें। तो वही भाभी और मैं ढूंढ रहे थे, आखिरकार हम लोगों को नहीं मिला तो फिर मैंने विवेक के हाथ से बुलवा के दे दी थी वो चीज़ें। और उसके बाद में जो है ना यहाँ पे भाभी बना रहे हैं हलवा। इसमें उन्होंने बनाना भी ऐड किया है और ये सूजी का हलवा ये मोहल्ले में जो है ना हम लोग सबको बांटेंगे, क्योंकि आज के दिन में जो है ना जो हम लोगों ने 40 दिनों की जोत जो लगाई थी वो आज के दिन ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से मम्मी रहती है तो खीर वगैरह या तो खाना बना के ही सब में बांटती है या तो खाने के लिए बुलाती है बच्चों को। बट इस बार मतलब ऐसे सिचुएशन नहीं थी ना, तो फिर इस वजह से मम्मी ने भाभी से कहा था कि तुम प्रसाद बना देना। तो उन्होंने फिर अपने हिसाब से ये इस तरीके का हलवा बनाया था, बहुत टेस्टी था, अच्छा बना था। ये हम लोगों ने भी खाया था और कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने मुझे घर ले जाने के लिए भी पैक करके दिया था। और वही अभी हम लोग निकल गए हैं मोहल्ले में बांटने के लिए। तो भाभी फ़िलहाल अभी नहीं है, उनको पता नहीं है किस घर में जाना है, कहाँ जाना है। तो पीकू और मैं आ गए थे, तो मैं बस साथ साथ में थी, मैं हाथ नहीं लगा सकती थी प्रसाद को। तो पीकू जो है ना वो सबको देते जा रही थी, मैं आवाज़ दे रही थी सब लोगों को और पीकू सबको देते जा रही थी। और पीकू को मैंने सबसे पहले नंबर पर रेडी कर दिया था, टप्पू भी रेडी हो चुका था, बस अभी हम लोग जो है वो रेडी होने के बाकी थे। तो हलवा वगैरह दे के प्रसाद दे के आने के बाद में जो है ना फटाफट से फिर मैं और भाभी भी जो है वो रेडी हो चुके थे। तो मैं यहाँ पे आप लोग अपनी साड़ी दिखा रही थी, मैंने ये ग्रे वाली साड़ी पहनी थी और हेयर स्टाइल जो है ना ये वाली भाभी ने करके दी थी, क्योंकि जो है ना बहुत गर्मी थी तो बाल खुले रखने का मेरा मन नहीं था। तो फिर मैंने कहा भाभी से कि आप मुझे कोई हेयर स्टाइल बना के दो, तो उन्होंने कुछ इस तरीके का जूड़ा बना के दिया। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे हॉल में और यहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी, क्योंकि फुल AC हॉल था, तो इतना गर्मी का वगैरह कुछ परेशानी हो नहीं रही थी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे और मैंने जो कुछ ज़्यादा व्लॉग जो है ना वो बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि टप्पू था पहले पेट में, उसके बाद में जो है ना कोरोना आया। इस चक्कर में जो है मैं कोई भी प्रोग्राम वगैरह अटेंड नहीं कर पाई। कोरोना के बाद में टप्पू छोटा था, इस वजह से मैं जाती नहीं थी। तभी काफ़ी सालों के बाद में मैं शादी में आई थी तो सारे रिलेटिव्स मिल रहे थे, अरे रवीना मतलब जमाई कहाँ है, बच्चे कहाँ है, सबसे मिलाओ करके। तो मतलब जैसे ही मोबाइल उठाने जाती थी कोई ना कोई मिलते ही जाता था, तो मैंने बिल्कुल नहीं ब्लॉग किया। खाना भी हम लोगों ने बहुत लेट खाया, अभी देखो हम लोग खा रहे, भाभी और मैं मिलके हम लोग खाना खा रहे थे। तो यहाँ पे खाने के प्रिपरेशन स्टार्टर के बहुत ही अच्छे तरीके से किए हुए थे। और ये देखो ये है ब्राइड एंड ग्रूम, मतलब कि मेरी बेटी और दामाद है ये लोग। तो इन लोगों का जो है ना शादी वादी लग गई है, ड्रेस चेंज हो गया है। हमारे यहाँ वाइट कलर के कपड़ों में जो है ना शादी लगती है, उसके बाद में ड्रेस चेंज करके ये लोग आ गए हैं। तो बस इनकी एंट्री जो है ना वही हो रही है अभी। तो मैंने भी थोड़ा सा शूट कर लिया, मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देते हैं। मैंने वैसे स्टेज पे वगैरह कुछ ज़्यादा ये नहीं किया, शूट नहीं किया था, तो इस वजह से मैं अभी आप लोगों को दिखा दे रही थी। और बस बहुत अच्छे से शादी हुई, सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ मिली मैं, सारे रिलेटिव्स के साथ बातें हुई। अच्छा लगता है कभी कभी जाना चाहिए ऐसे सबसे मिलने के लिए। और उसके बाद में अभी आ गया विदाई का टाइम, तो बस दूल्हा दुल्हन के पैर धोए जाएंगे, उनको दूध पिलाया जाएगा और बस दुल्हन को भेजा जाएगा। तो मैंने इससे ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि दुल्हन बहुत रो रही थी, पापा से जो है ना बहुत अटैच थी वो अपने। तो अपने पापा को देखते से जो वो इतना रोने लग गई थी ना, तो फिर अच्छा नहीं लगा मुझे शूट करने में, तो इस वजह से मैंने कुछ शूटिंग वगैरह नहीं की आगे। और बस फिर हम लोग जो है ना घर की तरफ फिर चले गए, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था, हम लोगों को भी जो है ना निकलना था फिर घर जाने के लिए। और यहाँ पे देखो ये सारे सिर्फ फैमिली मेम्बर्स है पास पास वाले, क्योंकि वही लोग रुकते हैं सिर्फ विदाई तक, बाकी के तो मेहमान चले ही जाते हैं। और ये जो है ना ये ब्लू ड्रेस में जो है सूट में ये मेरा बेटा है, मतलब कि मेरे दीदी का बेटा है ये। तो वो आया था पानी देने के लिए। उसके बाद में हम लोग घर आ गए थे, तो घर आते से ही मैं फ़्रेश हो गई, चेंज हो गई। भाभी ने सिर्फ साड़ी चेंज किया और भाभी ने सबके लिए चाय बनाया, क्योंकि हम लोगों को तुरंत से निकलना था। हम लोग भाभी को छोड़ने के लिए घर आए थे, तो अब आए ही थे तो सोचा कि चेंज वेंज भी कर लिया जाए। तो भाभी ने यहाँ पे ब्रेड सेक के दिए, मैंने उनको सुबह बताया था कि मुझे ब्रेड अच्छे लगते हैं सीखे हुए चाय के साथ, तो उन्होंने घी में ब्रेड सेक के दिए और चाय बना के दिए थे। हम लोगों ने खाया और अब निकल ही रहे थे। तो हम लोगों में रिचुअल से हम लोग हल्दी कुमकुम या अष्टगंधा लगाते हैं, हम लोग बौद्ध है तो हम लोग अष्टगंधा लगा के ही जो है ना जाते हैं। और विवेक ने सबके लिए पान लाया था, मसाला पान, तो मैं वही खा रही हूँ। और यहाँ भाभी ने मुझे भी अष्टगंधा लगाया। हम लोग यहाँ पे हंसी मजाक चल रही थी पैर छूने के लिए, और बस सारी चीज़ें करके हम लोग निकल रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम है जब घर में मम्मी नहीं है और मैं जा रही हूँ। मम्मी क्योंकि शादी होने के बाद में वही रुक गई थी, क्योंकि दीदी का रो रो के बहुत बुरा हाल था, तो दीदी ने मम्मी से कहा था कि तुम रुक जाओ, तो मम्मी वहीं रुक गई है। तो यहाँ पे घर में हम लोग ही थे, तो बस भाभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को भेजा था। तो हम लोग निकल गए। यहाँ पे गाड़ी पे है, मैं वही पान खा रही हूँ जो विवेक ने लाए थे वो।
और पूरे दिन के इसमें जो है ना थकावट बिल्कुल भी महसूस ही नहीं हुई। ऐसा लगा कि कुछ थकावट नहीं हुआ, सबसे मिलना, यहाँ वहाँ घूमना फिरना, मेकअप, ये सारी चीज़। बट जब यहाँ पे मैं गाड़ी में आके बैठी तब मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत थके, जैसे पूरा बॉडी पेन हो रहा था मेरा, और ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और बस रात में हम लोग बहुत लेट निकले हैं घर से, एक्चुअली 8 वगैरह बज गए होंगे। घर में आते थे हम लोग को 11 वगैरह हो गए थे, 7 साढ़े 7 को मैं भी निकले थे। और आधे रास्ते में देखो पानी भी लग गया था, पानी आना स्टार्ट हो गया था। और एकदम सेफली जो है हम लोग वापस घर पहुंच चुके थे। हम लोग पहुंच गए थे बस अभी 10-15 मिनट पहले, और हालत देखो मेरी कैसी हो रही है। मैं घर से भी फ्रेश होके आई हूँ, बट फिर भी कैसा तो भी लग रहा है, पता नहीं, गाड़ी में बैठे बैठे ही आई हूँ, बट फिर भी देख। तो हम लोग जो है ना अभी 10 मिनट पहले पहुँचे थे, और पहुँचते से मैं पहले जो है ना खाना बनाने बैठ गई थी। और मैंने बनाया है यहाँ पे बेसन पिटला जो होता है मराठी वाला, और मैंने बना ली है रोटियाँ। और ये बनाया मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि अभी हस्बैंड जाने वाले, जब बेटा तू फ्रेश हो, अभी हस्बैंड जाने वाले हैं ड्यूटी के लिए, और इसलिए उनके लिए मैंने रोटी सब्जी बनाए हैं। और मेरा ध्यान ही नहीं था कि मेरे घर का आटा ख़त्म हो गया है, तो बस 5 या 6 ही रोटी बनी है। तो अभी हम लोगों के लिए मैंने जो है ना मैगी बुला ली है। हस्बैंड खा के चले जाएंगे ड्यूटी पे, हम लोग मैगी खा लेंगे। वैसे भी घर से भी भाभी ने ब्रेड वगैरह दिए थे सेक के, तो खाए थे, उतना भूख नहीं है। बट वही ना, ऐसे बिना खाए नींद नहीं आएगी, इस वजह से मैंने मैगी बुला ली है। और जूस लाया था मैंने घर से, तो वो खाएंगे। अभी सबसे पहले मैं ये कंप्लीट करके जो है ना नहा लेती हूँ, तभी मुझे फ्रेश लगेगा, उसके बाद में मिलती हूँ।